आगे नहीं बढ़ेगा। टारगेट आप सब रखो 31 मई तक किसी भी हालत में कोरोना फ्री मेरा शहर, और ये तब तक संक्रमण की चैन टूटी रहे, मिलना जुलना ना हो, भीड़ भाड़ ना हो। लोगों से प्रार्थना करो कि लोग घरों में रहें। 1 जून से अनलॉक होना शुरू होगा, तो वो भी कैसे करना उसका भी एक सिस्टम बनाएंगे। एक साथ अगर कर दिया तो फिर जैसी की तैसी स्थिति हो जाएगी। तो एक एक करके क्या क्या खोलना है उसकी भी आज शाम को मैं बैठक कर रहा हूं। आपके यहां भी आप विचार करके रखें। लेकिन पहली चीज, अब फैलने नहीं देना है भाई, रोक देना है, पहचानना है, इलाज करना है। और इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आपका सहयोग चाहिए, बिना आपके नहीं हो सकता। कभी कभी मानवता के इतिहास में ऐसे दिन आते जब दिनों रात पूरी क्षमता झोंक के काम करना पड़ता है, और वो समय अभी है, सेवा का समय, लोगों को बचाने का समय। दूसरी चीज, पेशेंट्स की मैंने प्रशासन को निर्देश दिए, एक एक पेशेंट की चिंता करें। हमारी कोशिश ये हो कि कोई मृत्यु ना हो। नए पहचाने वाले को तुरंत पहचान लिया जाए, अगर संक्रमण है तो तुरंत पहचान लिया तो कोरोना का इलाज है। दवाई खाएंगे ठीक हो जाएंगे, गले में ही कोरोना को पकड़ लेंगे तो लंग्स में जा ही नहीं पाएगा। तो मृत्यु ना बढ़े इसकी भरपूर कोशिश करें। पहचाना और तत्काल इलाज, नहीं होगी मौत। देरी से मृत्यु होती है, उसमें आपका सहयोग चाहिए। कई तरह की योजनाएं हमने बनाई है, जैसे राशन गरीब को देना है। ये संकट काल है, कई चीजें बंद है, तो गरीब को राशन पहुंच जाए, फ्री में राशन देना है। प्रधानमंत्री जी ने 2 महीने का तय किया है, राज्य की सरकार ने 3 महीने का तय किया है। सबको फ्री राशन मिल जाए, जिनके नाम सूची में ना हो और गरीब है, तो उसका भी हमने तरीका 24 तरह की श्रेणियां बना दी कि इनको भी दिया जा सकता है। तो वो आप महसूस करते हैं कि गरीब है, और 24 श्रेणियां कलेक्टर्स को पता है, उसके अंतर्गत हम व्यवस्था कर सकते हैं। तीसरी चीज, ऐसे बच्चे जो अनाथ हो गए हो, माता पिता अभिभावक ना हो, उनके लिए योजना हमने बना ली है। उनको 5,000 रुपया महीना पेंशन देना, उसकी तैयारी चल रही है। अपने वार्ड में आप ऐसे अनाथ बच्चों की चिंता अभी से करना। पोर्टल तैयार होगा, स्कीम फाइनल हो गई, कल जारी कर दी हमने। तो उन बच्चों की चिंता तत्काल हो जाएगी, उनकी जानकारी आएगी, पेंशन स्वीकृत हो जाएगी और योजना का लाभ मिलने लगेगा। बाढ़ में अत्यंत आवश्यक हो तो सब्जी दूध जैसी चीजों की कमी ना रहे, वो भी स्थानीय व्यवस्था आप करना प्रशासन के साथ मिलकर, क्योंकि वो भी जरूरी है, भोजन चलता रहे। सामाजिक दूरी और मास्क वाला, क्योंकि कॉलोनी में भी मिलते रहते हैं लोग, हम लोग जानते हैं। तो कॉलोनी में, परिवार में, आसपास अगर शाम को मिले बैठे तो वहां भी सामाजिक दूरी और मास्क, इसका आग्रह अगर बाढ़ में आप करेंगे तो मुझे लगता है नागरिक निश्चित तौर पे आपकी बात मानेंगे। शहर में स्वच्छता बनी रहे, वो जरूरी है, उसका प्रयास भी आप करते रहें। गंदगी अपने आप कई तरह के बीमारियों को बढ़ाती है। गर्मी का धूप से एहसास नहीं हो रहा, लेकिन गर्मी के दिन तो है, तो पेयजल की आपूर्ति महत्वपूर्ण है अपने लिए। पानी की कहीं समस्या ना आए, जहां जरूरत हो वह सैनिटाइजेशन और छिड़काव वगैरह काम चलता रहे। नगरीय निकाय के सभी प्रतिनिधियों से मेरा आग्रह है, कोविड केयर सेंटर, अस्पताल, उनके आसपास, शमशान घाट, कब्रिस्तान, वहां जो मेडिकल वेस्ट है कई बार, उसका वैज्ञानिक पद्धति से निपटान हो जाए। ये कमिश्नर और सीएमओ भी देखेंगे, लेकिन आपका मार्गदर्शन जरूरी है।
दीनदयाल रसोई कई जगह हमारी चल रही है। एक बार मैं सबसे कह रहा हूं कि संकट काल में वो रसोई जरूरतमंदों को भोजन देने के काम आती है। जरूरत हो तो भोजन के पैकेट बनते रहे और लोगों तक पहुंचते रहे। प्रवासी श्रमिक जरूरतमंद, उनको जरूरत पड़ सकती है। हमारी कोशिश ये रहे कि शहर में कोई भूखा ना सो पाए। अगर प्रवासी श्रमिक आ रहे हों तो प्रॉपर चेक करके शहर में कोई घुसे और उनका भी आप रजिस्ट्रेशन करवा दें कलेक्टर से बात करके, ताकि उनको बाकी योजनाओं का लाभ मिल सके। और एक वैक्सीनेशन का काम है, धीरे धीरे वैक्सीन की संख्या बढ़ेगी और अंततः हम जानते हैं कि वैक्सीन ही सुरक्षा कवच है। इसलिए वैक्सीनेशन के काम से आप जुड़ें। हम वैक्सीनेशन की भी मीटिंग कर रहे हैं, अधिकतम डोजेज कैसे मिले उसका प्रयास कर रहे हैं। और वो अधिकतम डोजेज मिलने के बाद कुछ समस्याएं वैक्सीनेशन में सामने आई है। आपने भी मुझे बताई है, कई मित्रों ने, जब मैं जिलों से चर्चा कर रहा था। लेकिन वैक्सीन के बारे में कोई भ्रम ना रहे, वो भ्रम हो तो समाप्त करना है और वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करना है, व्यवस्था भी बनाना है। और फिर मैं एक बार ये कहना चाहूंगा कि संक्रमण की चेन आप तोड़ के रखें। वो ही अभी उपाय है। एक बार ये टूट गई तो बाद में केस आए भी तो इतने कम आएंगे कि हम तुरंत उनका इलाज संभव कर पाएंगे और सामान्य जनजीवन को हम बहाल कर पाएंगे। तीसरी लहर की अभी तैयारी करनी है और तीसरी लहर का मतलब है हम असावधान रहे तो वो बहुत तेजी से आएगी, सावधान रहे तो हम सावधानी से ही तीसरी लहर को पकड़ लेंगे। तीसरी लहर क्या है? अगर मेले ठेले लगे, भीड़ भाड़ हुई, शादी विवाह हुए, उत्सव आयोजन हुए तो तीसरी लहर आ जाएगी। वो तो मिलने से ही तो आएगी। तो कोविड एप्रोप्रिएट व्यवहार क्या हो जिससे कोविड ना फैले, उसका पूरा प्रोटोकॉल हम बना रहे हैं। वो प्रोटोकॉल आपको भेजा जाएगा, 25-26 तारीख को ही भेज देंगे। तो उसके अनुरूप लोग व्यवहार करें, वो चिंता हमको करनी पड़ेगी। तीसरे लहर की दो तैयारी। नंबर 1, अस्पताल में आईसीयू बेड, ऑक्सीजन बेड, बच्चों के वार्ड, वो बढ़ाने की कोशिश हम करेंगे। उसकी योजना तैयार है। और दूसरी तैयारी कि हम तीसरी लहर आने नहीं दें अपने व्यवहार से, उसमें लग जाए। और वो व्यवहार यही है जो अभी हमारा है और खुलने के बाद हम करेंगे। स्ट्रिक्टली कुछ नियम बनाएंगे, उसके अंतर्गत ही हमको चलना पड़ेगा और वो एजुकेट जनता को आपको करना पड़ेगा। ये कोई ऊपर से नहीं हो सकता। लगातार मैं फिर कह रहा हूं कि जो हॉट स्पॉट है चिन्हित करके वहीं संक्रमण रोकना, नया मिल जाए तो तत्काल उसको कंटेन करना, दवाई देना, जो मैंने प्रारंभ में बताया वो अभी करते रहना है आपको। सर्दी, बुखार, जुकाम, खांसी अगर आपके वार्ड में, तुरंत आप टेस्ट करवाना और मेडिकल किट देके, दवाई देके उसको उसका इलाज प्रारंभ कर देना। हमारी भी ड्यूटी अपने वार्ड के लोगों को सुरक्षित रखें। ये सारे उपाय अगर हमने कर लिए तो मुझे पूरा विश्वास है 31 मई तक हम जीतेंगे, कोरोना हारेगा। बाकी जितनी भी योजना अभी निर्माण श्रमिकों के खाते में पैसे डालने वाले हैं, हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के पैसे में कुछ खाते डालने वाले, स्ट्रीट वेंडर के खाते में कुछ पैसे डले हुए, तो वो सारी सहायता जो आवश्यक है वो भी हम करेंगे।
और कोविड के कारण जिस परिवार में मृत्यु हुई है उसकी योजना भी हम बना रहे हैं, क्योंकि परिवार अगर टूट गया है आर्थिक रूप से तो उसकी मदद हमको करनी पड़ेगी। वो 1 लाख रुपया देने का फैसला किया, उसके कुछ नियम प्रक्रिया वो बनाने का काम जारी है, लेकिन ये सब चीजें आपके सहयोग से ही हम करना चाहते हैं, आपके सहयोग से ही हम कर पाएंगे। इसलिए मेरे मित्रों, आप सबका सहयोग चाहिए। एक अंतिम बात आपसे, ऑक्सीजन प्लांट की बहुत चर्चा हुई। ऑक्सीजन प्लांट हम लगा भी रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन देते हैं पेड़, और मैं रोज एक पौधा रोप रहा हूं। पेड़ से बड़ा ऑक्सीजन प्लांट कोई नहीं है। इसलिए इस मानसून में हम पेड़ लगाने का संकल्प जरूर लें। अंकुर करके एक योजना हम प्रारंभ कर रहे हैं जिसमें आप पेड़ लगाएं, तो एक पोर्टल पर फोटो अपलोड करें, एक अभियान बन जाए पेड़ लगाना। प्रकृति में जो असंतुलन हुआ है, मनुष्य मान बैठा कि मैं ही मालिक हूं, लेकिन मालिक तो और कोई है। उस असंतुलन के कारण भी कई तरह की कठिनाइयां आज हम महसूस कर रहे हैं, तो उसको भी दूर करने का प्रयास करेंगे। मेरे मित्रों, आप कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर इस महामारी को समाप्त करने में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें। आप लीडर हैं, आप जनता के प्रतिनिधि हैं, और सही नेता वो है जो जनता को सही रास्ते पे ले जाए, प्यार से समझा के कोविड एप्रोप्रिएट व्यवहार करवाएं, और जो मैंने संक्रमण के बारे में बात कही उसको वहीं रोकें। 31 मई तक मध्य प्रदेश को, आपके वार्ड को, आपके शहर को आपको कोरोना मुक्त करना है। उसके लिए आपको सर्वश्रेष्ठ योगदान देना है। मुझे पूरा विश्वास है आपके सहयोग से कोरोना हारेगा और मानवता जीतेगी, मध्य प्रदेश जीतेगा, हमारा देश जीतेगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।